नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी सेना पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और एक बार फिर से जो ये अटैक है ये खैबर पख्तून के रीजन में हुआ है। और वहाँ पर पाकिस्तान का जो आर्मी का कैंटोनमेंट था, जो कैंटोनमेंट एरिया था, वहाँ पर ये अटैक हुआ। एक तरीके का सुसाइड बॉम्बिंग थी वहाँ पर, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि कम से कम उस पूरे बॉम्बिंग में अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आया, पर ये अटैक कल हुआ था। कम से कम 12 जो आर्मी के जवान थे, पाकिस्तानी आर्मी के जवान थे, उनकी इसमें डेथ हो चुकी है। और ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रीजन है ये अगेन वही रीजन है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रीजन है पूरे पाकिस्तान का, दैट इज़ खैबर पख्तूनवा रीजन। अब इस अटैक की जो जिम्मेदारी है अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं ली है, लेकिन इसमें नाम साफ है, क्योंकि आपको पता है, आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का नाम सुना होगा। टीटीपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है खैबर पख्तून के रीजन में। तो खैबर पख्तून का जो रीजन है वहाँ पर टीटीपी का स्ट्रांग होल्ड है। टीटीपी वहाँ पर पूरी तरीके से आर्मी को भी कुछ नहीं समझती, वहाँ पे वो पूरी तरीके से अपना काम करती है। तो ये कहा जा रहा है कि जो टीटीपी एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और उस टीटीपी के अंदर में कई सारे ऑफशूट्स उसके काम करते हैं, जिनमें से एक ऑफशूट है उसका जैश फुरसान ए मोहम्मद। तो जैश फुरसान ए मोहम्मद जिसको चलाता है हाफिज़ गुल बहादुर। तो हाफिज़ गुल बहादुर एक तरीके का बहुत बड़ा मिलिटेंट नेता है वहाँ का, खैबर पख्तूनवा का, और वो जैश फुरसान ए मोहम्मद एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो कि टीटीपी का ऑफशूट है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा यह जा रहा है कि इसने सुसाइड बॉम्बिंग की थी कई टाइम्स, बहुत टाइम से ये लोग प्लान कर रहे थे इस चीज़ के लिए, और फाइनली इन लोगों ने बन्नू का कैंटोनमेंट एरिया था वहाँ पर अटैक किया और 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स इसमें पूरी तरीके से मारे गए हैं। अब आप देखो ना, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो ये बहुत ही बदनाम ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की। क्यों बदनाम ऑर्गेनाइजेशन, आप समझना। और ये बने कैसे, ये इतने पावरफुल हुए कैसे? खैबर पख्तून रीजन में इनका बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड हो कैसे पाया? एक्चुअली हुआ क्या था, देखो तालिबान जो है ना, तालिबान वर्ड का अगर आप मतलब समझोगे, तालिब मतलब स्टूडेंट्स होता है। ये लोग स्टूडेंट्स थे, और जब सोवियत यूनियन ने घुसा था, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर में, तो ये तालिब्स ने सबसे पहले लड़ाई शुरू करी थी उनसे। मुजाहिदीन के बाद तालिब्स ने लड़ाई शुरू करी, और ये इसको बाद में तालिबान कहा जाने लगा। और उस समय ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये तालिबान को उस समय पाकिस्तान ने शरण दी थी, इन तालिबानियों को, सोवियत से लड़ने के लिए। और खैबर पख्तून का रीजन, क्योंकि मैप में अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान यहाँ पर है, ये अफगानिस्तान का एरिया है, ये पूरा शेडेड खैबर पख्तून का रीजन है। तो यहाँ से बॉर्डर लगता है। तो ये तालिबान, क्योंकि अब पश्तून ट्राइब थी, तो पश्तून यहाँ भी रहते थे, पश्तून यहाँ भी रहते थे, तो सिमिलर लोग थे। तो आ करके ये लोग को शरण मिली, पाकिस्तान की सरकार ने इनको सपोर्ट की, पाकिस्तान के मिलिट्री ने इनको सपोर्ट की। तो वहाँ से फिर ये यहाँ पर बस गए एक तरीके से। और उसके बाद क्या हुआ कि सोवियत यूनियन तो वहाँ से निकल गया अफगानिस्तान से, फिर यूएस घुस गया अफगानिस्तान में। और जब यूएस पहुंचा है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान को तो एक बफर स्टेट की तरह यूएस ने हमेशा यूज़ किया है। तो अब पाकिस्तानियों को, और अब ये तालिबान जो है वो यूएस से भी लड़ने लग गया। बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई हो गई उसमें, सबके अपने अपने स्टेक होल्डर्स हो गए, सब अलग अलग ग्रुप्स बना करके लड़ने लगे उसमें। तो तालिबान भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो अब यूएस को बड़ी समस्या ये हुई कि पाकिस्तान जिसको हम पाल रहे हैं पैसों पर अपने, वो इन तालिबानियों को शरण क्यों दे रहा है, तो इनको निकालो भाई। और यही चीज़ की वजह से तालिबान इंसर्जेंसी, एक्चुअली में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो इंसर्जेंसी है वो खैबर पख्तूनवा रीजन में शुरू हो गई बिकॉज ऑफ यूएस। तो उसके बाद क्या हुआ कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपना बहुत स्ट्रांग होल्ड तब तक बना चुका था। तो मिलिट्री जब इनको निकालना शुरू करती है तो ये लोग फाइट बैक करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि पश्तून लोग थे, ये मिलिट्री को कुछ नहीं समझते पाकिस्तान की। ये एक आध हाथ मार देंगे तो मिलिट्री खत्म हो जाएगी। वो स्थिति इस तरीके की है। जो भी गन्स, यू टेक द नेम ऑफ द गन, और ये उसकी कॉपी बना करके रख देंगे। गलियों में गन बनते हैं वहाँ पर खैबर पख्तूनवा के रीजन में। वजीरिस्तान सबसे ज़्यादा उस बदनाम एरिया है पूरे खैबर पख्तून रीजन का। तो यहाँ पर मिलिट्री से इन्होंने फाइट बैक किया, और ये फाइट बैक जो सबसे ज़्यादा हुआ, ये हुआ परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर। और परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर 2004, 5 और 6 में लगातार पाकिस्तानी जो सेना थी, वो ये वजीरिस्तान आपको दिख रहा है जो अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे है, साउथ वजीरिस्तान दिख रहा है, बगल में टांग दिख रहा है। तो ये सब सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पूरी वॉर लड़ी गई पाकिस्तानी आर्मी और इन ट्राइब्स के द्वारा। तो इन ट्राइब्स ने एक तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि ये छुप के लड़ रहे थे, पहाड़ी इलाका, पठार क्षेत्र, तो वो इन पाकिस्तानी आर्मी को कुछ नहीं हो पा रहा। अरे यूएस नहीं लड़ पा रहा था इनसे, पाकिस्तानी आर्मी क्या है। तो इन्होंने एक तरीके से हरा दिया पाकिस्तानी आर्मी को। और उसके बाद साल 2006 के अंदर में इसी वजीरिस्तान का एक वजीरिस्तान अकॉर्ड साइन होता है साल 2006 के अंदर में। और उस वजीरिस्तान अकॉर्ड में ये था कि जो ट्राइब्स हैं ये सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, और सरकार भी इनको कुछ नहीं करेगा, जिसको जैसे रहना है रहेगा। बिल्कुल सीज फायर साइन हुआ। लेकिन अब सरकार ये कहती है पाकिस्तान की कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई है और इन लोगों ने
पहले हमारी आर्मी को मारा है। और आर्मी ये कहती, और यहाँ के ट्राइब्स ये कहती हैं कि आर्मी ने यहाँ पर झगड़ा शुरू किया क्योंकि चाइना यहाँ पर एंटर हुआ सीपैक कॉरिडोर के थ्रू, और ये सीपैक इसी पूरे एरिया से पीओके वाले आ रहा था। अभी जो ये पीओके का एरिया देख रहे हो आप, ये ऊपर का एरिया पीओके का एरिया है। तो यहाँ पर जब यहाँ से रोड आ रही थी तो यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। अब ये पश्तून जो ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं, इनको बहुत दिक्कत हुई इस चीज़ से, और इसीलिए इंसर्जेंसी दोबारा से शुरू हुई। यहाँ पर अपने हक की डिमांड खैबर पख्तून रीजन में शुरू हुई, और इनका जब तालिबान की सरकार 2021 में बन गई अफगानिस्तान में, तो ये टीटीपी जो ग्रुप है ये और स्ट्रांग हो गया, और ये लगातार फाइट बैक करने लगा पाकिस्तानी सेना से, और अब सेना बिल्कुल नतमस्तक हो गई है। अब ये तहरीक तालिबान जो ग्रुप है वो इनसे नहीं संभल पा रहा है, तो दोबारा से वजीरिस्तान जो है, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में इंसर्जेंसी आपको दोबारा से देखने को मिलने लगी है। अब जो ये वाला अटैक हुआ है, ये बन्नू कैंटोनमेंट है। यहाँ पर ये एक तरीके की बन्नू सिटी है जहाँ पर आर्मी कैंटोनमेंट सिटी है, तो वहाँ पर आर्मी का बहुत बड़ा और की कैंटोनमेंट है। वहाँ पर ये अटैक, इस बार इन लोगों ने सुसाइड अटैक किया है। अब अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में जनवरी 2023 से उठाइए और आप जनवरी 2024 तक का डेटा लीजिए, तो कम से कम यूएन के जो डेटा है वो कहता है 700 से ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, और ये तो रिकॉर्डेड डेटा है, इससे बहुत बड़ा नंबर होगा। और उस अटैक में कम से कम 100 लोगों से भी ज़्यादा लोग की जान जा चुकी है, और इनमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, इनमें कई सारे मिलिट्री पर्सनल्स इन्वॉल्व हैं। मतलब लोग कम मरे हैं, मिलिट्री वाले ज़्यादा मरे हैं, ये स्थिति है इस खैबर पख्तूनख्वा के रीजन में। अब जो ये वाला अटैक हुआ है पर्टिकुलर, अगर इस अटैक की बात करें जहाँ पर 12 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए हैं, वो बन्नू कैंटोनमेंट एरिया में हुआ है। अब आपको ये समझना पड़ेगा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तानी सेना के लिए, क्योंकि जो सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया है वजीरिस्तान टांक, ये वजीरिस्तान और टांग के ऊपर निगरानी रखने के लिए इस बन्नू के कैंटोनमेंट जोन को यूज़ किया जाता है। आर्मी की सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है वहाँ पर, और क्योंकि ये बॉर्डर के बहुत करीब भी है, तो इस वजह से भी इस एरिया को ऊपर खैबर के रीजन के लिए और नीचे के रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और की एरिया है ये बन्नू कैंटोनमेंट एरिया। और इसीलिए यहाँ पर अटैक होना एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को, जो टीटीपी ने दे दिया है। अब पूरी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं, पूरे एरिया को सीज कर दिया गया। ये तो हमेशा होता रहता है, लेकिन ये अटैक्स भी वहाँ पर होते रहते हैं, और इसीलिए वहाँ से सारे चाइनीज़ भाग गए उस पूरे एरिया से। उस सीपैक का जहाँ जहाँ काम चल रहा था सारे चाइनीज़ भाग गए पाकिस्तान छोड़ के, बिकॉज तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक तरीके से आप समझ लो पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड खैबर पख्तून पे हो गया। आज वो चाह दें तो वो वहाँ पर चुनाव करा करके अपनी सरकार बना लेंगे, वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका। वो बिल्कुल पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं खैबर पख्तून के रीजन को, और ये बात पाकिस्तानी मिलिट्री को समझ आ चुकी है, इसीलिए वो क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको वापस से फाइट बैक मिल रहा है, और इसीलिए आप ऐसे अटैक्स सुनते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया था, जिसमें आपको ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिल रहा है, जिसमें आपका सीसैट टेस्ट सीरीज और आपका जीएस सीसैट और टेस्ट सीरीज सारा कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। कई सारे इसके बैचेस हैं, सारे बैचेस का आपके पास एक्सेस होगा। तो अगर आपको सपोज इकोनॉमी करना है और वो आपके बैच में बहुत बाद में आने वाला है, लेकिन दूसरे बैच में पहले है, तो वो बैच का भी एक्सेस है आपको, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या कोई टीचर का जो पेडागोगी है वो आपको नहीं समझ आ रही है, आपको दूसरे पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना, तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास। और ये लेवरेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही मिल सकता है। तो इस कोर्स की सबसे खास बात है कि आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, प्लस इतने लो प्राइस में आपको इतनी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करिए, कोड यूज़ करिएगा APYT10, तो आपको इस डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान की सेना पर, ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। खैबर पख्तून रीजन आप समझ गए होंगे सबसे डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन से हैं, और ये बन्नू कैंटोनमेंट एरिया कहाँ पर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।